क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जो हमारी प्रश्न वाली 5.1 है गणित की, उसके क्वेश्चन नंबर 1 को अपन ने पूरा सोलो पिछले वीडियो में कर लिया था। अब ये आपका इस एक्सरसाइज का लेक्चर 2 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को अपन अच्छे से सोल्व करेंगे। देखिए प्रश्नों को पढ़िए, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नों को पढ़ना है। दी गई हुई एपी में प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि प्रथम पद आपको ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। इसमें आपके 5 सवाल है और 5 सवालों को अपन एक ही वीडियो में कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ए बराबरी पे 10 है और डी बराबरी पे भी 10 है। देखिए मैंने सवाल लिख लिया कि ए बराबरी पे 10 है और डी बराबरी पे भी 10 है। इसमें 4 पद ज्ञात करना है। देखो बच्चों, पद का सूत्र क्या होता है, पद निकालने का, ये बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो बाकी एक्सरसाइज पूरी अपन कर पाएंगे, सवाल पूरे, है ना। देखो यदि प्रथम पद है, प्रथम पद को अपन A1 कहते हैं। दूसरा जो पद है A1 कौन बना आपका, प्रथम पद। फिर A2 कौन रहेगा आपका, नाम में ही लग रहा है, दूसरा पद। A3 कौन रहेगा आपका, तीसरा पद। और A4 क्या रहेगा आपका, चौथा पद। और एक और रहता है डी जिसे अपन कहते हैं सार्व अंतर। अब यहां पर अपने को केवल इस सवालों में अब क्या करना है, पद ज्ञात करने हैं चारों। तो बस सूत्र समझो, कैसे सूत्र बना है। A1 है तो अपन लिखेंगे A1 बराबरी पे, यहां जो लिखा है A, इसको वापिस उतार दो, ध्यान से देखना। इस A1 को वापिस ऐसा कैसा A करके लिख दो, प्लस यहां पर एक लिखा रहे तो अपने को इसमें से एक कम करके लिख देना, यानी एक में से एक गया तो कितना बचा, 0D। और बराबर करके अब 0D है तो उत्तर कितना आया, A। इसलिए A1 का ही मान अपना A कहलाता है। अब देखो दूसरा समझो, जब समझ में आएगा और अच्छे से। A2 है, A2 का मतलब क्या होता है, दूसरा पद। तो हम लिखेंगे A वैसे का वैसा, प्लस अभी क्या कही मैंने ऊपर, यहाँ एक था तो 0D लिखा था, अब यहाँ 2 है तो 1D आएगा। पल्ले पड़ी बात, क्योंकि 2 में से एक कम करना है। तो ये दूसरा पद का सूत्र हो गया। यदि किसी ने कहा कि ये 3 का सूत्र बताओ, कोई रटने की जरूरत नहीं है इसको, है ना। तीसरा पद का सूत्र क्या बनेगा, तो A प्लस 2D बनेगा। पल्ले पड़ रही है, हाँ कर देना कमेंट में ना कि हाँ समझ में आ रहा है। A4 का मतलब क्या है, चौथा पद है, तो इसको हम लिखेंगे A प्लस और 4 में से एक कम करा तो कितना बचा, 3D। A5 वो तो 4 पद की बोल रहा है, अपन कितने पद निकाल लो, A प्लस 4D। इसने बोला कि भैया A100 का बताओ, लो तो A100 का भी बना के बता दो उसे, A प्लस 99D। यानी कि ये सूत्र समझ में आ गए होंगे अब आपको। अब हमको क्या करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो प्रथम 4 पद है, तो प्रथम पद अपन ने बताया अभी कि जो A1 है उसी को अपन A कहेंगे या A को ही A1 कहेंगे, क्योंकि 0D है तो इधर से इसका 0 से खत्म हो गया तो बच्चा A। तो प्रथम पद तो अपना क्या होगा, A1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है, यानी कि 10 उत्तर आ गया पहला का। दूसरा पद कौन सा है हमारा, A2। A2 का मान बताओ, सूत्र बताओ पहले तो, A प्लस 1D। अब यहां पर A का मान कितना है, A का मान है 10 प्लस 1 गुणित 10। अब इस तरह की कंडीशन जब आती है तो हमारे बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, 10 में 1 जोड़ लेते 11, फिर 11 का गुना कर लेते 10 में। तो कभी भी ये गलती अपने को नहीं करनी है। जब भी इस तरह के सवाल आए आपके, तो बच्चों आपको करना क्या है, आपको करना है सबसे पहले गुना। क्या करना है, गुना। क्योंकि ये प्लस और माइनस जब रहता ना तो ये हिस्सा अलग होता है, ये इधर वाला अलग रहता है, इधर वाला अलग रहता है। तो 10 एक अन्ना 10 और 10 प्लस 10 उत्तर 20। अब है A3 निकालिए, सिंपल है। A3 बराबरी पे A प्लस 2D, A प्लस 2D। A का मान बताइएगा, हाँ A का मान अपना 10 है, D का मान भी 10 है। A का मान है 10, सॉरी 10 प्लस 2 गुणित 10।
अब 10 दूने कितना हो गया 20 और 20 ने 10 कितना हो जाएगा 30, तो 10 दूने 20। उत्तर बताओ मेरे बाबू, 30 उत्तर आ गया है। अब अगला है अपना A4। इसी तरीके से अपन निकाल लेंगे A4। सूत्र बोलेंगे कोई? हाँ जी, A+3D। ए का मान क्या है? ए का मान 10 है और डी का मान भी कितना है 10 है। तो 10 या 30, लो उत्तर कितना आ गया निकल कर 40। अब यहाँ पर बस अपने उत्तर आ गए। अभी उत्तर की लाइन बच्चे क्या करते हैं गड़बड़, कि सवाल बिल्कुल सही कराएंगे है ना, और उत्तर की लाइन नहीं लिखेंगे तो भैया वो 1 नंबर काट लेता है। तो अपना पहला पद क्या है, हमारे 4 पद पूछा था उसने। इसमें देखो, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। अतः अभीष्ट पद, अतः अभीष्ट पद 10, 20, 30 और 40। यहां पर मैं लिखूंगा लाइन कि अतः अभीष्ट पद है, अभीष्ट पद क्रमशः, अभीष्ट पद है क्रमशः है 10, 20, 30, 40, क्योंकि 4 ही पद उसने पूछे थे अपने से। समझ में आ गया कि नहीं आया? पक्का स्क्रीनशॉट लेने में देर मत करो बच्चों। यहाँ से हमारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे है ना। ये हो गया और इसके बाद में ये इतना ले लो, कर पाओगे आराम से कंप्लीट। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है दूसरे सवाल में। ध्यान से पढ़ो, पूरे सवाल कराऊंगा एक एक, उदाहरण भी नहीं छोड़ेंगे अपन तो। चिंता ही मत करो कहाँ से पूछेगा, कैसे तो आएगा आप पेपर में, ठीक है। तो ए बराबरी पे है आपका -2 और डी बराबरी पे कितना है आपका 0। प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, वही का वही सवाल है। चलो तो ए का मान है -2 और डी का मान है 0। तो देखिए यहाँ पर उतार लिया मैंने। अब अपन जानते हैं कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद है उसे अपन A1 कहते हैं, और जो किसके बराबर होता है ए के बराबर होता है। मैंने अभी बता भी दिया था आपको ये तो है ना, कि ए के बराबर क्यों होता है। चलो ए का मान कितना है -2 है, तो प्रथम पद तो आपका -2 ही बना। लेकिन अब आगे देखिएगा A2, सूत्र कैसे बना इसका, जो ये ए लिखा है तो ए लिख दो, प्लस करके 2 लिखा रहे तो 1 डी लिख दो, 3 लिखा रहे तो 2 डी लिख दो, 4 लिखा रहे तो 3 डी कर दो। सूत्र बोलो। सूत्र तो लिख दिया मैंने, सवाल का उत्तर बोला है ना। तो यहाँ पर अपन करना चाहे तो इसको ऐसा कर देंगे, ए का मान कितना है -2 है, प्लस 1 गुणित डी का मान कितना है 0 है। अब 1 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। बच्चों गलती मत करना, पहले गुना होगा उसके बाद ही जोड़ घटाव होगा। तो एक करना, 1 का 0 में करेंगे तो 0, जब 0 हो गया ये तो बच्चा कौन -2। कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। A3 फॉर्मूला बनाओ A3 का, A प्लस, हाँ जी 3 लिखा रहेगा तो 2D, ठीक है। ये 2 है। ए का मान बताओ जल्दी से, तो ए का मान है -2 और डी का मान है 0। तो -2 प्लस 2 गुणित 0, 2 का 0 में करेंगे फिर 0 हो जाएगा, भले 4 में गुना करो, भले 1 लाख में गुना कर दो 0 का, 0 का कई वैल्यू। दारू कुट्टे उनका क्या भरोसा, दारू कुट्टा समझ लो, दारू कुट्टा के पास समझदार जाए जब लट मारेगा वो, जाओ ही मत, ये अपन डरे ना। तो ये खत्म, -2 बचा। अब A4 है, A+3D। ए का मान है तो ए का मान है -2 और डी का मान 0, वही मान रहेगा सभी में एक जैसे ही पूरे सवाल में, +3 × 0। करो सोल्व, वापस 0 आया तो -2 आया। तो यानी कि उत्तर कितने निकल निकल कर आए अपने -2 -2 -2। उत्तर की लाइन मत भूल जाना मेरे प्यारे बच्चों। अतः अभीष्ट पद क्रमशः -2 -2 -2, एक बार और -2।
सिंपल है, कठिन तो नहीं लग रहा है सवाल। फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना, आप बिल्कुल मैं प्रॉपर आपकी मदद करूंगा। गणित बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीजों को। ठीक है, ये हो गया इतना, कर लोगे इतना तो A4 तक हो गया क्या? और ये अंत में दूसरा स्क्रीनशॉट मान लो, यहाँ से उतार लेना। चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, A बराबरी पे 4 है और D बराबरी पे -3। A बराबरी पे कितना है 4 और D बराबरी पे -3। तो चलो लिख लेते हैं इसको और सॉल्व करते हैं, इसी के आगे कर लेते हैं, यहीं पे थोड़ा बोलो जल्दी से। तीसरा सवाल है हमारा, A बराबरी पे है आपका 4 और कोमा D बराबरी पे आपका -3। चलो बड़ा कर लो क्या थोड़ा सा, ये बात है। प्रथम पद सभी जानते हैं अपन, A1 जो है वो A1 किसके बराबर रहता है, 1A के बराबर रहता है ना। तो बोलो A1 किसके बराबर है, A1 के तो 4 आ गया प्रथम पद। तो दूसरा पद यानी कि A2, यदि इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो वो देखना, उसमें पूरा बेसिक बताया, A क्या है, D क्या है, N क्या है, AN क्या है, वो जरूर देखना है ना। ये लेक्चर 2 है समझो आप। A2 आगे देखो इसको, A2 का सूत्र क्या बनेगा, A + 1D। ए का मान बताओ, ए का मान है आपका 4 + 1 × -3। तो देखो 4 तो वैसे का वैसा, पहले गुना होगा, मैंने पहले ही बताया है, और -3 का 1 के साथ गुना हुआ, कितना आया -3 करना 3। उत्तर कितना निकल कर आया अपना 1। कर पाओगे आराम से। अब देखिए अगला A3 का मान क्या बनेगा, A + 2D। ए का मान बताओ, ए का मान आपको देख के लग रहा है 4 है, वहाँ पर ऊपर लिखा है 4 है, +2 × D का मान है -3। तो 4 और ये 3 दूनी कितना जाएगा 6, जो भी होगा माइनस का। तो आंसर क्या निकल कर आएगा हमारा, जल्दी बताओ, थोड़ी जगह कम पड़ गई, -2। इसी के आगे यहाँ पर कर देता हूँ मैं, आगे A3 तक निकल गया ये A4, A + 3D। ए का मान है 4 + 3 × वापस -3। अभी हमारे को नहीं पता कहाँ से आया, आपको पता चल जाए तो बता देना कहाँ है, -3 है नहीं, अरे बाबू -3 है, डी को मान है ना। तो ये 4 हो गया और 3 क्या कितना होगा 9, वो भी माइनस का। अब माइनस का 9 में से 4 जाएगा कि 4 में से 9 जाएगा, तो 9 में से घटेगा, तो -5 बच गए यहाँ पे। और अतः की लाइन बता दीजिए, आपको देख के ही सब समझदार है हमारे बच्चे। थोड़ा छोटा कर दूंगा ताकि स्क्रीनशॉट भी आप आराम से फिर बाद में ले पाओगे। उत्तर की लाइन लिख दें दो पहले हैं, अतः अभीष्ट पद क्रमशः, अभीष्ट पद क्रमशः कौन कौन से है, एक तो 4 है, कोमा 1 है, कोमा नीचे लिख दो, -2 है, कोमा -5 है। बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो आगे का सवाल देखते हैं। अब जो चौथा सवाल है ये दूसरे का, इसमें बोल रहा है कि A बराबरी पे है -1। ए का मान कितना है -1 है, और D बराबरी पे आपका 1/2। फिर से बोलूँ मैं आपको कि ए का जो मान है वो है -1 और डी का मान है 1/2। चलो उतार लो, बहुत ही सिंपल है। देखो आराम से और धैर्य से करेंगे यार, शांति से काम है ना, जल्दबाजी काम अपने पास नहीं है। हैं सीखना है तो एक ही बार में सीखो, बाकी बार बार रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चौथा सवाल है हमारा, ए बराबरी पे कितना है बाबू -1, डी बराबरी पे कितना है 1/2। चलो प्रथम पद बताओ जल्दी से, A1 बराबरी पे कितना जाएगा A, क्योंकि अपन ने अभी सिखाया आपको A1 बराबर होता है A + 0D, और A2
ए प्लस 1d, क्योंकि यहाँ 2 लिखा रहा तो 1d, यहाँ 1 लिखा था तो 0d, A3 लिखा रहेगा तो A प्लस 2d, तो ये 0d रहता तो खत्म हो जाता है यहाँ पे, इसलिए इसको A लिख देते हैं डायरेक्टली है। तो बताओ ये कितना हो गया, माइनस का 1। दूसरा पद जो है अपना A2, वो क्या बनेगा, A प्लस 1d, ए का मान कितना है, माइनस का 1, प्लस 1 गुणित डी का मान कितना है, 1/2 है। ये प्लस है, गलती से वो 2 बार लेट फिर गई उसको। पहले क्या होता है, सबको पता है, गुना होता है। तो 1 का गुना 1 में करोगे तो 1 करना 1, तो -1, और ये प्लस का आपका हो जाएगा 1/2। अब होगा आगे तिर्यक गुना, जिसको अपन एलसीएम भी बोलते हैं। डायरेक्टली में शॉर्टकट में इसको तिर्यक गुना करके खत्म कर देंगे। 2 का गुना हो जाएगा 1 में, 2 1 करना 2, प्लस 1 बटे में कितना जाएगा, 2, वापिस आएगा। बराबर के उधर गुना होता है ना, जब जाके हटता नीचे का, ये तो तुम हटा दोगे, नहीं तिर्यक गुना कर दिया, हटे दिया बटे से, नहीं हटा। आगे बताओ बाबू, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस का 1/2 बचा। समझ में आया है? अभी नहीं आता, अभी और 2 बार करेंगे इस सवाल को, आगे A3 में भी आएगा, घबराओ मत, है ना। A3 बराबरी पे कितना जाएगा, A प्लस 2d, ए का मान बताओ, ए का मान है माइनस का 1, और डी का मान है 1/2, याद रखना है। ए का मान है -1 प्लस 2 गुणित 1/2। अब ध्यान दो, गुना ऊपर का ऊपर होता, नीचे का नीचे होता, तो भैया ये तिर्यक गुना किसके साथ होने का था, इस -1 के साथ। पर उससे पहले देखो बेटा ये कट रहा है, ये 2 करना 2 करो, फिर 2 से 2 काटो, तो उससे अच्छा यही काट दो, ये कट जाएगा। देखो गुना मेरे तो काट देना। कभी कभी बच्चे हमारे क्या गलती करते हैं कि जैसे यहाँ पर -2 लिखा है और प्लस 1/2 लिखा है, तो हमारे बच्चे का 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल नहीं है ना। बीच में देखो, बीच में गुना होना चाहिए, यहाँ जोड़ और घटाव है तो ये नहीं कटेगा है। तो चलो बताओ कितना आया। अब ये बच्चा कौन कौन है, -1 और ये +1, उत्तर बोलो 0। A4 बढ़िया से मैं जैसा कर रहा हूँ ना ऐसा करना। अभी जो आपकी एग्जाम की कॉपी है ना, उसमें भी करके बताऊंगा सवाल में है, मतलब आगे अगले वीडियो में। अब इस वीडियो में तो कर लेंगे अपन इस पे सफेद पेज पे, ताकि आपको एग्जाम में कैसे लिखते हैं ना वो भी तरीका सीख जाओगे हमारे बच्चे, है ना। चलो बोलो, A प्लस 3D, ए का मान, ए का मान वही का वही मान चलेगा, चारों तरीके बार बार बदलेगा थोड़ी है। -1 ने 1/2, तो यहाँ पे -1 3 गुणित 1/2। अभी कट रहा है क्या, ये गुना में है तो नहीं कट रहा, तो ऊपर का ऊपर गुना कर लो, 3 करना 3, अब फिर 2 का हो जाएगा तिर्यक गुना। अब यहाँ पे तिर्यक गुना होगा इसी कंडीशन में, प्लस माइनस रहे तो, ये यहाँ पर प्लस रहे तो 2 करना 2 और 3 बटे में कितना है 2। अब बताओ जल्दी, 3 में से 2 गया तो बच्चा प्लस का 1/2। उत्तर बताओ दिख देख के चारों पद के। पहले का कितना आया, -1, फिर दूसरा पद कौन सा आया हमारा, हाँ माइनस का 1/2। तो लिखता जाऊं यहाँ लाइन, या तो उत्तर की लाइन यहाँ पे है नहीं कि नीचे लिख दूं, ये लिख दो लोग नीचे। अतः अभीष्ट पद क्रमशः, बोलो -1, माइनस का 1/2, -1 है, माइनस का 1/2, कोमा करके अगला क्या था अपना, तीसरा A3 0, और अगला है अपना अंतिम 1/2। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो, ये बातें कर लिया। ये आपका A3 और ये अंत में आपका A4। उत्तर की लाइन मत भूल जाना, नहीं तो नंबर काट लेगा। चलो आगे का सवाल कौन सा है, इसको भी देखते हैं। A बराबरी पे आपका माइनस का 1.25 और D बराबरी पे 0.25। चलो इसको भी करते हैं। चलो सवाल लिख लिया है मैंने। तो प्रथम पद हमारा बनेगा, प्रथम पद है अपना A1 इक्वल क्या बन जाएगा आपका A, बोलो जल्दी से, A का
मान कितना है, माइनस का 1.25। A2 जो है हमारा, A2 है हमारा A+1D। ए का मान बताओ देख के। ए का मान है अपना माइनस का 1.25 प्लस 1 इंटू डी का मान है आपका माइनस का 0.25। पहले गुना होता है उसके बाद ही जोड़ घटा होगा। तो गुना करा एक में तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ेगा। तो माइनस का 1.25, ठीक है, ये दशमलव है, थोड़ा बड़ा लग गई नहीं तो थोड़ा वीडियो में दिख जाए इसलिए लगा दी मैंने, तो थोड़ी इसकी बड़ी दशमलव है। ये माइनस का 1.5 हो गया और एक के साथ गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो माइनस का 0.25 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो तो 25 में 25 हो जाएगा 50 पीछे पीछे के, तो ये हो जाएगा माइनस का ही 1.50। समझ में आया। A3 निकालो। A+2D। ए का मान है आपका 1.25 प्लस 2 इंटू 0 माइनस का है ये 2 0 और 2 5, फिर से गुना होगा सब जानते हैं, तो माइनस का 1.25 है ये। अब 2 का गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, पर माइनस का हो जाएगा 0.50 यानी 50। अब ये 25 ने 50 दोनों को जोड़ोगे तो 75 हो जाएगा, और क्या नहीं, एक का 0 में जोड़ेंगे तो खत्म ही सके से एक ही, तो माइनस का 1.75 यानी कि 75 बोलते हैं उसे। चलो A4 देखते हैं। A4 इक्वल आपका हो जाएगा A+3D। ए का मान बताओ बाबू जल्दी से। हाँ, ए का मान है आपका माइनस का 1.25 प्लस का 3 गुणित डी का मान बताओ। डी का मान है अपना माइनस का 0.25 है, माइनस का 1.25 और 25 क्या हो जाएगा 75। ये 3 का 25 75 आ गया, तो माइनस का 0.75। अब यहाँ पर जो बच्चे गलती कर देते हैं वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। 1.25 लिखा है, 0.75 लिखना है आपका, ठीक है। ये दोनों माइनस के हैं, 5 ने 5 10 की 0, 7 ने 1 2 9 9 ने 1 फिर 10 की 0 और 1 हासिल का आया, तो 1 ने कितना गया 2, तो माइनस में से वैसा उतर जाएगा, तो 2.0। कभी कोई पूछे कि 5.00 लिखना है तो 5 लिख देना, 7.00 है तो 7 लिखा जाएगा, 9.00 तो उधर का 0 भी खत्म लगाया अपने की, खाली दशमलव को उधर 0 होना चाहिए पर, तो इसलिए उत्तर डायरेक्ट है अपन माइनस का 2 लिखेंगे। अतः अभीष्ट पद, अभीष्ट क्रमशः, बताओ जल्दी से अभीष्ट पद क्रमशः कैसे बनेंगे। देख देख के टिप के बता दो और क्या है। माइनस का 1.5 मतलब 2.5, 25 बोल दो यार डरा के नहीं, 1.25 1.50, इतने तो लिखो पहले, माइनस का 1.25 कोमा माइनस का 1.50 कोमा, ये तीसरा निकला था अपने यहाँ पे माइनस का 1.75 कोमा माइनस का 2, और ये जो हिस्सा ये वाला अलग था अपना गोल घेरा माइनस का 2, ये अब हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये बातें हैं तेरी ही तेरा सरूर, देखो इतना क्या स्क्रीनशॉट ले लिया, छोटा कर दो नहीं क्यों ढांग करो, हो गया इतना। और यहाँ पे आपका ये A4 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों वीडियो लंबा ना बने, और लंबे के साथ साथ अपने को ध्यान ये रखना है कि एक ही तरह के क्वेश्चन में एक वीडियो में कवर कराऊंगा, तो ये दूसरा क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आता है। तीसरा क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में देखेंगे, इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ। नहीं देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, क्लिक करोगे वहाँ पहुँच जाओगे, ये प्ले लिस्ट में भी ऐड कर दूंगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।